आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात पाक जिहड़ी है वो ला महदूद है, ना वो अकल च आ सकती है ना शऊर च आ सकती है। दीन दा मुकम्मल माखुज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अल्लाह पाक दी ज़ात ने कुरान पाक दे विच भी इरशाद फरमाया कि जेड़े लोग मेरे नाल मुहब्बत करना चाहुंदे ने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात करन ते मैं खुद उन्हां नूं अपना महबूब बना लांगा। अज साडे नाल साडे मेहमान अलहाज साईं ज़ाहिद हुसैन लतीफ़ी मौलवी साहब तशरीफ फरमा ने, मौजूद ने, क्योंकि निज़ामे इल्म और निज़ामे तसव्वुफ एक ज़ाहरी इल्म और एक बातनी इल्म, इन्हां कोलों असीं अज इस मौजू ते गल करांगे। अतात रसूल और इश्क रसूल इहदे विच की फर्क है ते किस तरह इहनूं वेखिया जाएगा तसव्वुफ दे नज़रिए दे विच। ते आओ बाबा जी दे नाल गलबात दा आगाज करने हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसी बीजता ने? ठीक ठाक जी। सवाल तो तुसीं सुन लिया ते जनाब हुण इस गल नूं खोलो। हाँ जी, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल लिल मुत्तकीन सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वहयु यूहा। सुभान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह दी ज़ात ने कुरान पाक सूरह नजम दे विच फरमाया कि मा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वहयु यूहा। जी, मेरा महबूब बोलदा नहीं, जो बोलदा है वो मेरी मर्जी नाल बोलदा, अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा। ठीक है जी। उस महबूब दी शान की अल्लाह ने बनाई, देखो कि अपने नबी 1.25 लाख बनाए, अपने नबी दे सहाबी भी 1.25 लाख। सुभान अल्लाह। अपने रसूल 313 बनाए ते अपने महबूब दे पहला मार्का कुफर ते इस्लाम दा जेड़ा रसूल दी शान है। जी जी। 313 सहाबी बदर सन। ठीक है जी, ठीक है। आप जी रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नूं रहमत अल्लिल आलमीन बनाया। ये आप गफूरुर रहीम है, अपने महबूब नूं रऊफुर रहीम बनाया। सुभान अल्लाह। फिर आ गया तायत। अल्लाह दी ज़ात ने कुरान च बार बार फरमाया अतीउल्लाह अतीउ रसूल अतीउल्लाह अतीउ रसूल के मेरी इतायत ते मेरे महबूब दी इतायत करो। ठीक है। 5वें सुपारे च एक जगह जो फरमाया मैं युतिउल्लाह व रसूला फ़क़द अता अल्लाह। ठीक है जी। जिसने रसूल अल्लाह सल्लम की ताबियादारी की उसने बस उसने मेरी ताबियादारी की। ठीक है जी। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। फिर जो क्या कि बोलो नाम जाओ का वस्तगफिरुल्लाह, जो तुसी अपनी जाना तो जुल्म कर लवो ते माफी मंगन लई किते कोई जाइदा रब अगे कहीदा कि सजदा करिए रब नूं ते माफी रब को मंगिए। ते रब ने कहा कि मेरे महबूब दे दर ते आ जाओ। वाह वाह, मेरे को नहीं आओ। सुभान अल्लाह। बोलो नाम ज़ालमू अनफुसहुम जाओ का जो तुसी अपनी जान से जुल्म कर लवो, गुनाह कर लवो ते मेरे महबूब को आयो, उत्थे माफी मंगो। जे मेरा महबूब तुहानू माफ कर देगा तो मेरे वालों माफी जे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है जी। फिर अगली आयत वो एक होर दी है कुरान पाक च 5वें सुपारे च 64-65 नंबर आयत कि उन्नी देर तक कोई मोमन हो ही नहीं सकता जिन्नी देर तक मेरे महबूब नू अपने माल जान तो वध प्यार ना करे। बेशक, बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह। अपने महबूब की शान बयान की। हुण दूसरे चाहे सूफी कराम की कहते जी, रब रूप वटा के अहमद दा दुनिया ते जलवा नमा होया। वाह, ठीक है, ठीक है जी। ज़ाहिर च मुस्तफा है, बातन च खुद खुदा है। ठीक है। ना खुदा महबूब तो जुदा है, ना महबूब खुदा तो जुदा है। ये ना कोई मौलवी ना कोई फकीर इसनूं कहता ही नहीं जुदा। ठीक है। कुफर दे फतवे जरूर लगते आए, लेकिन जिसले उसकी गल नूं समझिया ते मन्निया। सूफी अब्दुल रहीम दीवाना साहब ने एक नात लिखी, वो बेसूरत विच सूरत बन आप मुहम्मद आया है, रख सामने शीशा वहदत दा अज रब ने यार सजाया। ठीक है। उन्होंने बुला लिया
ਦਾਰੁਲ ਇਜ਼ਮੁਲਨਾਫ ਵੱਡੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੂਲੋਂ ਨੇ ਇਤਕਾਦ ਯਾਨੀ ਉਹ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਲਹਿਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਲੀਆ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ रामा इकबाल साहब ने किन्ने शेर कहे ने किन्ने क्या मोहम्मद सिर्रे वहदत है ठीक कोई इसकी हकीकत क्या जाने शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने सुभान अल्लाह बिल्कुल फिर अकायत वाली गल आ गई उन्हें क्या की मोहम्मद से वफा तूने ए अल्लाह कह रहे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे ठीक ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਦਤੁਲ ਸ਼ਹੂਦ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲੀਲ ਸਬੂਤ ਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ देखो अल्लाह दी जात कुरान पाक फरमाते ने अला इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर वो हर शै ते कादिर मुतलक बेशक केड़ा काम नहीं वो कर सकदा हां कोई काम ऐसा नहीं जड़ा वो नहीं कर सकदा जेड़ा असि क्या है अगर वो नहीं कर सकदा फिर वो अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं अच्छा क्योंकि कोई मसला भी जदों पूछना है या सानू परेशान हो गया यार मसला दीन दा किवें है सब तो पहले कुरान पाक है ठीक है जी अगर ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਫਿਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ जी ठीक है ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਹੋ ਜਮਾਏ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਹੱਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਯਾਰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ क्या रब कह दे नहीं कहते नहीं वो तो पा के कह तो पा के हर जगह ते मौजूद है तू रब दे विच है तेनू ये नहीं पता लगन दिया तेनू ये पता लग जाए तो तू सारे बुराइयां छड़ दवे हां ठीक है फिर कहंदा नजर क्यों नहीं आउंदा फिर जे मैं रब दे विच हां ते ठीक है मैं जे रब दे विच हां ते रब मैनू क्यों नहीं नजर आउंदा जी चार छेरे ते रब है मेरे हां जी फिर नजर क्यों नहीं आउंदा जी ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖ ਵੇਖ ਬਣਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਇਹ ਫਾਨੀ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ रूहानी वजूद बना तो फिर रूह नू वेख ला बिल्कुल फिर तेन नजर आएगा चार सवेरे यानी फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत है अमल की जरूरत हाँ जी ठीक है जी क्योंकि आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले आशिक कहंदे ने अर्श ते भी होए फर्श ते भी हो जी मक्के भी होए मदीने भी होए जी बिल्कुल बेशक इस तरह ही है जेड़ा सीने च उन्हां दी याद रखदा ओदे सीने च भी हो मदीने च भी होने ते सीने च भी होए ठीक है जी लेकिन आशिक दे हर आशिक दे सीने च ये हुण अकात तो गल चली ते इश्क वाल टुट रही है इश्क मुस्तफा ओदा की मैदान है उन्हें किस तरह देखा जाएगा हाँ जी वो अमल तो देखा जाएगा ना कि किस तरह वो अमल ओदा की कर अगर उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद ही नहीं करता उन्हां दा जिक्र ही नहीं करता जी उन्हां दी कोई अमल फेल किसी तरह भी ओदा कोई फेल ही नहीं ना ज़ाहिर ही ना बातनी ज़बानों भी नहीं उन्हें कभी कहा तो फिर असी आशिक किवें मान लांगे उसकी ओदी कसवटी होनी लेकिन इलम नहीं तस्लीम करता इश्क नूं तो सूफी इश्क दा ही पैरोकार है इहदी वजह की क्योंकि इलम और इश्क और अकल इहदा आपस दे विच मुहब्बत नहीं हैगी ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ਼ਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਕਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ठीक है ਇਹਦੀ अल्लामा इकबाल साहब ने आपस में मुकाबला करवाया था। जी नारे नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अकल महवे तमाशा देखती रही। ठीक है यानी फिर वेख्या जावे तो फिर सूफिया ते फिर हक ते ने ना, हाँ जी, क्योंकि नारे नमरूद च फिर इश्क ही कुदया है कूदया कि वो इलम ते नहीं या अकल नहीं कुदी। अकल नहीं, अकल कहती सी कि अग बड़ी बलदी पई है दूर दूर तक, साड़दी पई है उत्ते समान तक, जेड़ा परिंदा अग दे उत्तों दी लंघदा भुज के सड़ के थल्ले डिग पैंदा सी। ठीक है ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਜੀਖ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜੀਖ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜੀਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ। बिल्कुल ठीक और ये मैं इकल्ला नहीं कहता, आशिक लोग सारे ही कहते, ठीक है जी क्योंकि मेरी कोशिश होंदी है हत्तुल मकान कुरान हदीस और औलिया कराम दी कलाम उन्हां दी तलीम दे मुताबिक गल करना। मैं अपनी मर्जी या अपनी सोच अपने इलम नाल कुछ नहीं गल करदा। ठीक है लो बाबा जी हुण आखिर दे विच ना तुसी एक ते साडी नौजवान नस्ल जिहड़ी ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पैगाम देना चाहते हो उस तो बाद दुआए खैर फरमाओ। हाँ जी, मेरा पैगाम है निस्बत रसूली जी निस्बत रसूली की आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दिली मोहब्बत दिलों होके इश्क करन। सुभान अल्लाह। तो ये कामयाबी है। दरबारों से हमें क्या मिलता है? इश्क मुस्तफ़ा मिलता है। सच पूछो तो खुदा मिलता खुदा में सुभान अल्लाह। अगर इश्क मुस्तफ़ा नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। ठीक है हो अगर इसमें जरा सी खामी सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की जात दे महबूब ना इश्क जिहड़ा है वो आशिक लोग इहो गल कहंदे ने कि वो हर जगह ते अल्लाह दा महबूब मौजूद है। अशते भी फरिश्ते क्यों कि जिथे ओदा जिथे जिथे भी अल्लाह दी खुदाई है जी उथे उथे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुस्तफाई है। सुभान अल्लाह। और रब्बुल आलमीन है, और रहमत लिल आलमीन है। सारे जहाना वास्ते दे खालक मालक अल्लाह है ते सारियां दा मालक जिहड़े ने मालकी ओनू अल्लाह दे महबूब नू दित्ती है। बेशक ना असीं उन्हां तो जुदा कर सकने हैं कि नबी हो रहे रब हो रहे, क्योंकि मुश्किल कशा हाजत रवा बाइज़्ने खुदा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई। वाह वली निगाह करे जे तरफ मुश्किल रहे ना करे। क्या बात। ये वली सानू इश्क मुस्तफ़ा दा सबक देंदे ने और वो कहंदे ने कि भाई हर मुश्किल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत नाल ही करनी। तुसीं ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इश्क लैके टुर पवोगे तुहाडे अगे कोई मुश्किल आउणी नहीं। तुसीं इस जहान ते भी उस जहान ते भी कामयाब हो कामयाब रहोगे। बेशक ते अगर इस तो हट के तुसीं कोई भी करोगे तो वो गल तुहाडी फजूल है। ठीक है पीरी फकीरी जो दरवेशी है कुरान और हदीस तो बाहर कोई नहीं हैगी। अल्लाह और अल्लाह दे महबूब दी इश्क और जिक्र तो बाहर कोई नहीं हैगी। सिर्फ ये इन्ना जरूर है कि एक आदमी नू इन्ना शौर नहीं कि वो अल्लाह दे वली दी बात समझ सके, जी वो गल वखरी है। वरना वो बात अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी कुरान और हदीस दे मुताबिक ही करते हैं। ठीक बेशक शहूदुल वजूद वाले ने या वाहदुल वजूद वाले ने वो फर्क नहीं जानते। जी। एक गल करते हैं अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी। ठीक है कोई वली दे दर तो इश्क मुस्तफा व तो अलावा कुछ नहीं मिलता। साडे पीर खाने को निस्बत रसूली का नाम दिता है। किसी पीर खाने ते गुलामा ने मुस्तफा गुलामे मुस्तफा खादमे रसूल किसे लहदा लहदा बेशक एक नाम जरूर दे देते हैं, लेकिन गल वो इश्क मुस्तफा है। ठीक इश्क जिहड़ा है इश्क होया रब नूं ते सब कुछ ही होया काम। वाह। इश्क तो बगैर गल कोई नहीं। ते इश्क जिदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ओही सच्चा अल्लाह नूं मनण वाला है। ठीक है ये कोई गल कुरान ने फरमा छड़ी है, कुरान च फरमाई है। कुरान जरा आसानी वास्ते कि हर आदमी उन्हें पढ़ के समझ जावे ते अमल कर लेगा ते फिर वो हकीकत वाली गल जिहड़ी उतली लेवल दी जिहड़ी उन्हों मुकाशफात हुंदे ने वो तां समझेगा जदों ये कुरान और हदीस नूं समझ जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तलीम नूं समझ जाएगा। और वो तलीम नूं उदों समझेगा जदों इश्क मुस्तफा होएगा। जी इश्क मुस्तफा ही साडा पैगाम है
ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਿਸਬਤ ਰਸੂਲੀ ਪਾਕ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ज़िकार हो गया। ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ इश्क वास्ते सीना साफ करना पेगा। सीना साफ अल्लाह की याद ना होगा, अल्लाह की याद करांगे सीने साफ होंगे तो वो क्या बात। नाज़रीन तुसी बाबा जी की गलबात सुनी ते कमेंट्स दे विच अपनी राय का इजहार जरूर करो। इहदे नाल ही ताहिर सरफराज सुल्तानी नूं यूट्यूब चैनल ज़ौक़े रूहानियत दे नाल इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफ़िज़।